कैसे हो दोस्तों। वैसे मैं इधर स्टूडियो में ही हूँ, लेकिन आज की वीडियो हम स्टूडियो में नहीं बनाएंगे। आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और सरप्राइज़ ये है कि आज हम सोशोना आउटडोर्स का अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और आज हमने बात करनी है कि हम आसमान को इतना कम क्यों देखने लगे हैं। पहले ज़माने के लोग जब कहीं सफ़र पे जाते थे तो पता है वो रास्ता सितारों के ज़रिए से मालूम करते थे। मुझे अभी याद है मेरी नानी अम्मा कहा करती थी कि हम तो जब रात को उठते थे तो सितारे देख के हमें पता चलता था कि अब क्या वक्त हो रहा है। लेकिन अब हम सारा दिन स्क्रीन देखते रहते हैं। हम कहते हैं कि पहले लोगों की आंखें बड़ी तेज थी, लेकिन आंखें तो हम भी सारा दिन इस्तेमाल करते हैं। वो अलग बात कि हमारी अटेंशन कहीं और होती है और देख कहीं और रहे होते हैं। सामने देखिए काम चल रहा है और सोलर का प्लांट लग रहा है। वैसे पहले क्या ज़माना था, हमारे लिए खाली आसमान के नीचे बैठना काफ़ी था। हमारी आंखें उस वक्त खाली आसमान के नीचे बहुत कुछ देख सकती थी, लेकिन अब हमें वो आसमान खाली नज़र आता है जिसमें अरबों और करबों सितारे रहते हैं। वैसे दिन के वक्त वैसे भी आसमान खाली ही नज़र आता है जब बादल नहीं होते और आसमान साफ़ रहता है। खैर ये जो मियाँ है, ये सूरज मियाँ, ये तो नज़र आ रहा होता है जो कि अभी हमें परेशान कर रहा है। लेकिन आसमान के खाली नज़र आने का मतलब ये नहीं है कि वो सच में खाली है, हम उसे देख नहीं पाते। अब देखिए वो बकरी चल रही है और वो बकरी देख पा रही है कि उसे कौन सा घास खाना है, कौन सा पौधा खाना है। लेकिन मुझे इन पौधों की पहचान नहीं है, क्योंकि हमें इन पौधों से और इस घास फूस से कोई काम ही नहीं। और जब आपको किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं होती, जब वो आपकी ज़रूरत के दायरे से बाहर होती है या आपका और उसका कोई जज्बाती ताल्लुक़ नहीं होता, तो फिर वो चीज़ें होने के बावजूद भी आपको दिखाई नहीं देती। पौधों और घास फूस और आसमान में क्या ताल्लुक़ है? बड़ी अजीब सी बात कह दी आज मैंने। अगर आप गौर से देखेंगे और सोचेंगे तो ताल्लुक़ है, और वो ये कि हम दोनों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और जब हमारी बकरियाँ चारा चरती है, पौधों को खाती है, तो इससे ये होता है कि हम फिर बकरियों को खाते हैं। आसमान में सितारे रहते हैं, अरबों और करबों सितारे, और हमारा सूरज भी एक सितारा है। सूरज के बगैर हमारा ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं, क्योंकि हम अपनी एनर्जी के लिए सूरज पर डिपेंडेंट हैं। वैसे आसमान नहीं बदला, आसमान आज से करोड़ों साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, लेकिन हम बदल गए, हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। आसमान को देखना ख़ुद को देखने के मुतरादिफ है, अपने माजी को देखने के मुतरादिफ है, क्योंकि हम भी और हमारी ज़मीन भी आसमान ही में रहती है। मैं कभी कभार सोच के बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि हम कुछ करने के चक्कर में, यानी डूइंग के चक्कर में, कब अपने बीइंग के साथ भी ताल्लुक़ खो बैठे हमें खुद भी पता नहीं चला।
हम पहले आसमान को सिर्फ आसमान की तरह नहीं देखते थे, हम उसे एक छत की तरह देखते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमारे घर का छत होता है। हमारी अम्मी हमें कहानियाँ सुनाती थी, सितारों की कहानियाँ। और वो सितारों की कहानियाँ चाहे झूठी हो या सच्ची हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी वजह से हमारा और आसमान का एक अजीब सा ताल्लुक़ था। आसमान के साथ एक अपनाइयत थी, एक तहय्युर का ताल्लुक़ था। हम हैरान होते थे आसमान को देखकर, लेकिन अब हम आसमान को नहीं देखते। कि अब आसमान हमारे लिए पराया है। पराया छोड़ो, अब जब हम ऊपर देखते हैं तो कुछ भी नहीं देखते, बल्कि अब तो हम ऊपर भी नहीं देखते। और जब आप ऊपर नहीं देखते तो नीचे देखना आपका मुकद्दर हो जाता है। अच्छा जी, तो जॉन एलिया के इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। शेर मुझे दुरुस्त याद आ रहा है या दुरुस्त नहीं है मुझे नहीं मालूम, बस याद आ गया तो सुन लीजिए कि यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। मुझे नहीं मालूम कोई रहता है या नहीं रहता, लेकिन मैं तो हाथ से आसमान को देखूंगा, सितारों में किसी को ढूंढूंगा। आप भी ढूंढना शुरू कीजिए, मैं भी ढूंढूंगा। देखते हैं कि पहले मैं पाता हूँ या पहले आप पाते हैं।